हमने जो पहली वीडियो थी उसमें आर्टिकल 5 से लेके 11 तक पढ़ लिया था, जो हमारा सिटीजनशिप के उसमें था। तो सिटीजनशिप का हमने पूरा पढ़ लिया था, लेकिन वो हमारा आर्टिकल नंबर 11 तक आता है। जो आर्टिकल नंबर 12 होता है ना, और उससे लेके 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में हमारा आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 14 के बारे में डिस्कस करेंगे हम। पहले हम देखेंगे फंडामेंटल जो राइट्स हैं वे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं। वे कहाँ से लिए गए हैं? वही बात, हर चीज़ कहीं ना कहीं से ली गई। तो पहली चीज़ क्या है? यूएस से लिए गए फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखियो, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक नहीं है। बस पहला वर्ड सेम है, राइट्स और ड्यूटी में बहुत फ़र्क है। राइट्स का मतलब, चलो ये तो मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। तो हम पहले इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट यूएस से बोरो करे गए हैं, और ये हमारे पार्ट थर्ड के अंदर आते हैं। फ्रॉम पार्ट थर्ड, यूएस के पार्ट थर्ड से लिए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। आर्टिकल नंबर फंडामेंटल राइट्स के बारे में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। पार्ट 3 में 12 से लेके 35 तक क्या कहा गया है? ऑल पीपल आर इररिस्पेक्टिव इन अ रेस, रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स। मतलब कि सीधी सी बात है, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए इन चीज़ों के बेस पे। रेस के, रिलीजन के, कास्ट के और सेक्स के बेस पे कोई भी भेदभाव इंडिया में नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स का मतलब ही यही है, ठीक है। एक चीज़ जो हो रहा है ये है जस्टिसेबल है, मतलब कि अगर आपके साथ कुछ भी अन्याय होता है इन राइट के अगेंस्ट, मतलब आपके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कास्ट, या मतलब ऐसा भी कुछ, ये हमारी ड्यूटीज़ है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम बाद में। लेकिन अगर ऐसा कोई भेदभाव होता है तो आपको इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, आपको जस्टिस मिला जाएगा, इसलिए ये जस्टिसेबल है। अच्छा, इनफोर्सेबल का मतलब होता है कि अगर आप इनका पालन नहीं करोगे, मतलब ये अगर आप इनका पालन नहीं करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी, इनफोर्सेबल है, ठीक है। जस्ट लाइक अ प्रियम्बल, भाई प्रियम्बल में भी कुछ चीज़ें थी जो इनफोर्सेबल थी, उसी की तरह है ये भी। देयर आर 7 कैटेगरीज कवर्ड इन फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। जो हमारा राइट टू इक्वालिटी आता है ना, भाई सबको समान रखो, वो चीज़ जो है आर्टिकल 14 से लेके 18 में आवे हमारी, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, आज़ादी की जो चीज़ है वो 19 से लेके 22 में आवे है। अगर किसी के साथ एक्सप्लोरेशन हो रहा, वो चीज़ हमारी 23 से लेके 24 में आवे है। अगर किसी को अपने धर्म की वजह से कुछ दिक्कत है, तो इसकी वजह से अगर मतलब सीन हो रहा, तो वो हमारा अंडर आर्टिकल 25 to 28 आएगा। कल्चर और एजुकेशन का जो राइट है वो हमारा 29 से लेके 30 में आएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ वो हमारा 32 से लेके 35 में आएगा। अभी आप सोचोगे ये क्या पढ़ा दिया, इन चीज़ों के बारे में डिटेल में हम नीचे पढ़ेंगे। अभी अभी आप मोटा मोटा देख लो भाई, कैसे याद करेंगे भाई। आर्टिकल आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी, 14 से लेके 18, राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22, एक्सप्लोरेशन 22 से लेके 23, 22 से लेके 24, और राइट टू फ्रीडम 25 से लेके 28, और कल्चर और एजुकेशन का सीन आ गया, ये वाला आ गया 29 से लेके 30, और कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज 32 से लेके 35। ये चीज़ मोटी मोटी याद करने के बारे में आप पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसे याद है, रटना कुछ नहीं है, ऐसे ही डिस्कस करते करते याद हो जाएंगे। एक दो बार वीडियो देख लियो, सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइप ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी आती है, एक और नॉर्मल सिटीजन के लिए वो 6 टाइप की होती है, और एक हमारा आता है जम्मू और कश्मीर। भाई जम्मू कश्मीर तो भाई शुरू से ही खतरनाक रहा है। यहाँ पे क्या सीन हुआ, यहाँ पे हमारी 4 आती हैं। जो सातवां चीज़ होती है वो होता है राइट टू प्रॉपर्टी, बट ये चीज़ जो 378 वो था, उसके अमेंडमेंट हुआ था, वो उसके तहत ये वाली चीज़ हट गई थी, राइट टू प्रॉपर्टी वाली, पर पहले आती थी, ठीक है। ये मैंने बता दिया। अच्छा भाई, आर्टिकल 12 हमारा कहाँ क्या है? आर्टिकल 12 हमारा क्या है? ऑल टेरिटरीज ऑफ इंडिया अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भाई आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब की अपनी सरकार तो है, लेकिन जहाँ बात आएगी ना, ये सारी चीज़ें किस चीज़ के अंदर आएगी? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब नेशनलिज्म पे आ जाएगी चीज़, है तो ये सब इंडिया का ही पार्ट। तो ऑल टेरिटरीज और यूनियन टेरिटरीज। अच्छा, टेरिटरीज का मतलब मैंने बताया था, टेरिटरीज मतलब यूनियन टेरिटरीज प्लस स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ध्यान रख लो, हो गया। अच्छा, आर्टिकल 13 क्या कहता है? एनी लॉ कैन नॉट बी पास्ड अगेंस्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। मतलब कि भाई आपके लॉ सुनाए जा रहे हैं, आपको सज़ा दी जा रही, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हमारा कोई भी लॉ पास नहीं होगा। फंडामेंटल राइट्स इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स वाई
any law could not be passed against the fundamental rights they called the supreme because they included in our constitution. They have more power against the any law can be कोई भी लॉ अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सुनाया जाएगा या ऐसा कोई भी नियम आएगा और वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वो कर रहा अगेंस्ट है तो उस लॉ को इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लो। पहली 12 में कहा है कि भाई जितने भी हमारे राज्य हैं अंडर द क्राउन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट है। सेकंड क्या है, कोई भी लॉ आप सुना दो लेकिन वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के वो नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, 12 हो गया, 13 हो गया। अब हमारा आता है राइट टू इक्वालिटी। 14 से लेकर 18 तक हमारा राइट टू इक्वालिटी आज़ादी के बारे में डिस्कस करता है। ये चीज़ हमारी ब्रिटिश से ली गई। बिफोर इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून से पहले मतलब कानून सुनाने से पहले आपको समानता का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, 14 तो यही है इक्वालिटी बिफोर लॉ के। इसमें तो कुछ भाई समझाने वाली बात ही नहीं है कि आपको पहले इक्वालिटी देखनी पड़ेगी, लॉ तो उसके बाद आवेगा ना। पहले आपको देखना पड़ेगा अगर ये हिंदू है ये मुस्लिम है और यहाँ पे मतलब दोनों की गलती है तो आपको वहाँ पे लॉ मतलब आपको वहाँ पे दोनों को सज़ा देनी पड़ेगी। यूँ नहीं कि आप वहाँ पे वो नहीं कर सकते भेदभाव। ओके, ये हो गया। आर्टिकल नंबर 15 अगर नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस एंड बर्थ, ये भी हो गया। भाई आप किसी की कास्ट के ऊपर, किसी के रंग के ऊपर, कोई कहाँ से आ रहा, कोई किसी का कहीं से जन्म है, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं करने की। यहाँ पे भी आपको खुली इक्वालिटी है। ठीक है, इक्वालिटी है। छठा आ जाएगा इक्वालिटी अपोजिशन ऑफ मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आप कहीं सरकारी जॉब कर रहे हैं, आप उच्ची कास्ट के हो और एक बंदा लोअर कास्ट का है वो भी वहाँ पे जॉब कर रहा, तो वहाँ पे दोनों के साथ ही सेम ट्रीटमेंट होएगा। अगर वहाँ पे कोई अपर कास्ट का बंदा या फिर ऐसा कोई बंदा जो आपको पसंद नहीं करता, आपके साथ कुछ भेदभाव कर रहा है, तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हो। ये हमारा आर्टिकल नंबर 16 आपको अलाउ कर सकता है। वहाँ पे अगर आप केस लड़ोगे तो वहाँ पे उसे सज़ा भी मिलेगी जो आपके साथ ये चीज़ कर रहा। तो आर्टिकल नंबर 16 हमें बताता है भाई किसी से दब के नहीं रहना, आप किसी भी कास्ट के हो, आपको अपना वो रखना, आपको पता होनी चाहिए ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ हमारे इंडिया में होती है और कुछ चीज़ों को मतलब इन्हें पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा। तो आप आर्टिकल नंबर 16 के तहत अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में, अच्छा हाँ हाँ मतलब गवर्नमेंट